दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम आए हैं रूपनगर में और यहाँ पर वंदना भगत जो पूर्व नगर सेविका है, इनके मार्गदर्शन में महिलाओं का यहाँ पे एक सभा हुई थी। तो सभा होने के बाद में हम उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, इसका बिगुल बज चुका है और हर पार्टी अपना उम्मीदवार चुनने के लिए या जिताने के लिए मैदान में उतरा है। तो यहाँ के जो रूपनगर का जो महिला मंडल है मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। ताई जय भीम। जय भीम दादा। हाँ हाँ, कहाँ से आप? मैं नागपुर से, दक्षिण नागपुर से। दक्षिण नागपुर से। दक्षिण नागपुर महिला मोर्चा की मैं अध्यक्ष हूँ, ज्योति देवगरे। जी जी जी। अभी जो चुनाव का बिगुल बज चुका है, हर पार्टी मैदान में उतरी है और रेस लगी है उनमें, बराबर है। तो किसको मतदान करना चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? बस नितिन जी को ही मतदान करना चाहिए। नितिन जी ने जो विकास किया है, मेट्रो लाई है, एम्स लाए है, ये बहुत ज़्यादा जो नागपुर का पूरा कायापलट है वो नितिन जी ने किया है। ये अपना त्रिशरण चौक में जो बाबा साहेब आम्बेडकर का पुतला है, उसमें हमारे लाड़के आमदार मोहन बहुमते, इन्होंने 1 कोटी रुपए दिए हैं। जी जी जी। नितिन गडकरी साहब को वोट क्यों करना चाहिए? नितिन जी ने जो कायापलट किया है नागपुर का या और देश का पूरा, ऐसे हमारे हेवीवेट नेता है, उनको हमने 5 लाख से लीड से उनको चुन के ही देना है। अच्छा, ये उनका काम है। हम विकास में, नाम में विकास नहीं चाहिए, जनता को। नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि जनता का विकास चाहिए। बेरोजगारी बढ़ी है, युवकों के हाथ में काम नहीं है, गैस के कीमती बढ़े हैं, तो ये कैसा क्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन बोल रहा है गैस की कीमतें बढ़ी है? पगार भी बढ़े है। अच्छा, कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है, वो कांग्रेस वाले ही बोल रहे हैं। अच्छा, वो पहले ऐसे ही बताते थे, जी जी। ऐसे नहीं। मोदी जी क्या बोलते हैं? एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में संविधान। और ये क्या कर रहे हैं? संविधान बदल रहे, संविधान बदल रहे, कुछ भी बोलते। तो मेरी यही कहना है लोगों को, इस लोगों ने जो भी कहा है उनके मत आइए और विकास पे मत दीजिए, ना जात पे ना पात पे। एकजुट संगठित होकर कमल को ही बटन दबाइए, बस मेरा यही कहना है। विकास के मुद्दे को लेकर वोट करना चाहिए, नितिन गडकरी साहब को वोट करना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे हमारे भगिनी रखी है। तो यहाँ की पूर्व नगर सेविका वंदना जी भगत मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़ी है। ताई जय भीम। जय भीम, जय भीम। क्या कहना चाहोगे आज? कि 19 तारीख को लोकसभा का मतदान होने वाला है और उस सिलसिले में सब जगह प्रचार शुरू है। अच्छा। और पर्टिकुलरली गडकरी साहब का, हमारे जो नेता है, राष्ट्रीय नेता है, केंद्रीय मंत्री जो है और इस नागपुर लोकसभा के खासदार है, ये इतने बड़ा व्यक्तिमत्व है कि जो नाम से ही जाना जाता है और काम से ही जाना जाता है। उनकी एक अलग पहचान है, पूरे देश में उनका नाम है, इंटरनेशनल लेवल पे उनका नाम है, नागपुर में उनका नाम है। उनका जो पर्सनैलिटी है वो पूरी देश में इंटरनेशनल लेवल पे पर भी है। तो उन्होंने जो विकास किया है वो बहुत ही मायने रखता कि कितना किया है। हम लोग बता नहीं सकते कि जब से 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे 2 सुपुत्र हैं, एक तो केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी और महाराष्ट्र के 2014 में जो मुख्यमंत्री थे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी। 2014 और 2019 ये 10 सालों में नागपुर का जो विकास हुआ है वो तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि 10 साल में कुछ हुआ नहीं। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो वो सिर्फ रोजगार के लिए मिहान का वो एक डमरू बजाते थे कि अभी मिहान में हम लोग रोजगार देने वाले, वो सिर्फ इलेक्शन के वक्त ही बोलते थे, लेकिन असल में उसमें कुछ भी हुआ नहीं। लेकिन जब से 2014 और 2019 का ये जो पीरियड है, ये 10 सालों में बहुत विकास हुआ है। हम लोग, हमारे आंखों से दिखता है, मेट्रो आई है, सीमेंट के रास्ते बने हैं, ई रिक्शा आया है, जो पहले कभी साइकिल रिक्शा था तो ई रिक्शा दौड़ रहा है। जो बहुत लोगों को तकलीफ़ होती थी साइकिल रिक्शा चलाने के लिए, हम जब खुद बैठते थे तो हमको भी बुरा लगता था कि कोई हमारा बोझ ढो रहा है। लेकिन ई रिक्शा आने से महिला और पुरुष दोनों को उससे रोजगार प्राप्त हुआ है। कौन बोलता रोजगार नहीं मिला है? यहाँ इतने सारे नेशनल इंस्टीट्यूट आए हैं, नेशनल लॉ आया है, ट्रिपल IT आया, IIM आया है, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी आई है, एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल आया। ये सब किसके कार्यकाल में आया? ये तो ये 10 सालों में ही सब इन लोगों ने, हमारे जो मंत्री है गडकरी साहब और फडणवीस साहब, इन लोगों ने ये नागपुर सिटी में लाया है। हम लोग पहले तो नागपुर बोले तो बिग विलेज करके जाना जाता था, लेकिन अब
ये मेट्रो सिटी के तरफ जा रहा है। तो ऐसे इसमें जो हमारे इधर के बच्चे दिल्ली, मुंबई, पूना, बेंगलोर, अहमदाबाद पढ़ने के लिए जाते थे, तो वही नेशनल इंस्टीट्यूट नागपुर में आई है। तो हमारे बच्चों को यही सुविधा उपलब्ध हुई है और नेचुरली बाहर के प्रांत के लोग भी यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी तो रोजगार भी तो बढ़ा है ना। अच्छा। उनकी जो कोई रिक्वायरमेंट है, उनकी सब्जी है, उनका किराना है, उनका दूध है, उनका सलून है, उनका हॉस्पिटल है, उनका लॉन्ड्री है, इसमें से रोजगार बढ़ रहा है ना। अच्छा। और जो लोग सब्जी भी लगती है तो सब्जी वाले कितने भी बढ़ गए हैं। अच्छा। तो ऐसे से रोजगार बढ़ते जा रहा है, वो दिखता नहीं, लोगों को लगता कि वही है, लेकिन इससे भी रोजगार बढ़ा है। अच्छा ताई, मेरा एक सवाल आपसे है हाँ जी। कि 2024 में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान बदला जाएगा, ऐसी लोगों में चर्चा है, क्या कहेंगे आप? ये टोटली गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने 17 दिन दिन रात एक करके जो संविधान लिखा है ना, वो संविधान की वजह से आज पूरे देश एक इतने धर्म, इतने पंथ, इतनी जाति होने के बावजूद भी एक संघ है, वो संविधान की वजह से। तो संविधान को कोई बदल नहीं सकता। अच्छा। इन लोगों का अपप्रचार शुरू है और इलेक्शन में तो आरोप प्रत्यारोप, प्रचार अपप्रचार ये होते रहता है, लेकिन अपना मतदार राजा जो है वो जो सुज्ञ है, उन्होंने अपने सत विवेक बुद्धि से जानना चाहिए कि अपने को वोट किसको करना चाहिए। अच्छा। संविधान तो बदल कोई नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है कि संविधान कोई बदल नहीं सकता। अच्छा। ये एक ऐसा फंडा होता है कि हम लोग मतदारों को कैसे आकर्षित करना चाहिए, तो वो एक फंडा लग गया निशाना तीर पे, तो उनको लगता है कि इससे बुद्धिस्ट या फिर एससी समाज के वोट कांग्रेस के तरफ जाएंगे। ये विचारधाराओं की लड़ाई है। अच्छा। मुझे तो ये कहना है कि एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, एक हिंदू विचारधारा है और एक गांधीवादी विचारधारा है। अच्छा। अम्बेडकरवादी विचारधाराओं का कोई पक्ष नहीं है, सब गट तट में है बटे हुए। तो ऐसे इसमें 2 पर्याय, एक हिंदू विचारधारा है और एक गांधीवादी विचारधारा है। अच्छा। अब अपने को पता है कि आरपीआई के जो नेता है, जो गट है, वो कुछ कांग्रेस के तरफ है, कुछ बीजेपी की तरफ है, लेकिन लोगों ने सोचना चाहिए कि काम करने वाला पक्ष कौन सा है और विकास के काम लाने वाला कौन सी पार्टी है। अच्छा, केंद्र में किसकी सरकार आना चाहती हैं आप? ऐसा देखा जाए तो कुछ पॉलिसी जो बीजेपी की है वो हमको ऐसी मीन्स पसंद नहीं है, जो लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं है। अच्छा। उससे लोगों में नाराजी है। जो कुछ वातावरण है, जो कट्टरवादी रहते हैं, वो लोग ऐसा अपप्रचार करते हैं, लेकिन हम लोग जो अभी प्रचार करें, हम लोग सिर्फ गडकरी साहब के लिए प्रचार कर रहे हैं और हमको लगता है कि गडकरी साहब ने पंतप्रधान भी बनना चाहिए। ऐसे बहुत लोगों की अपेक्षाएं हैं कि एक इतना बड़ा व्यक्तिमत्व है जो इतने सारे विकास के काम करता है, कभी उनका पंतप्रधान के दावेदार भी है। अच्छा। तो ऐसे में एक मराठी मानुस, एक मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र का एक बड़ा व्यक्तिमत्व, ये पंतप्रधान का दावेदार होना चाहिए। जी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन प्रचार तो हम बड़े जोरों से कर रहे हैं कि गडकरी साहब 5 लाख के वोटों से ज़्यादा से चुनकर आना चाहिए। जी। नितिन गडकरी साहब देश के पीएम बन जाए, ऐसी वंदना भगत मैडम ने यहाँ पे बात रखी है। तो मेरे साथ में और भी कुछ महिलाएं जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। मैं बीजेपी के पार्टी की तरफ से हूँ और मुझे लगता है कि नितिन गडकरी साहब भी आना चाहिए, क्योंकि नागपुर के लिए तो बहुत अच्छा काम किए हैं, हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है और हम लोग तो बहुत खुश हैं। तो इसी वजह से हम लोग को लगता है कि सभी लोगों ने उन्हें ही चुन के देना चाहिए। अच्छा, क्यों चुन के देना चाहिए? क्योंकि वो नागपुर के लिए और अपने पूरे देश के लिए भी अच्छा काम करते हैं, इसीलिए। तो दर्शकों, मैं नागपुर के रूपनगर में आया हूँ। यहाँ पर पूर्व नगर सेविका वंदना ताई भगत, उनके जो महिला मंडल उनके साथ में है। यहाँ का महिलाओं का कहना यह है कि नागपुर का जो विकास हुआ है वो गडकरी साहब ने विकास किया है और देश में जो है नितिन गडकरी साहब पीएम बन जाए, यानी प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसी यहाँ की महिलाओं की भावना है, महिलाओं की इच्छा है। तो इन्होंने जो मत यहाँ पे रखा है, ये बहुत ही यहाँ का जो विकास के मुद्दे को लेकर यहाँ पे उन्होंने ये मत अपना प्रदर्शित किया है। कैमरामैन स्वराज के साथ मैं सदाशिव गच्चे, लॉर्ड बुद्धा टीवी, नागपुर। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।